नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। जी हाँ, स्ट्रेट टॉक के इस मंच पर एक और नया ऐसा विषय हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। नया इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए 2.5 महीने से 3 महीने से लगातार इस पर चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन इस बीच कोई जो है बड़ा सुराग इस वक्त हाथ नहीं लग पा रहा था, और सुराग लगे भी थे तो उस पर भी सिर्फ अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं क्लू तो आपको भी मिल चुका होगा कि आज हम किस विषय पर एक बार फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि सुशांत सुसाइड केस में जिस तरीके से सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ड्रग एंगल जैसे ही सामने आया तो एनसीबी भी सख्त मोड पर आकर अपनी कार्रवाइयां कर रही है। और ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी, और अब गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर भी आकर टिक गई है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा पूरा मुद्दा जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर एक अलग ही लड़ाई जो है वो आज देखने को मिल रही है। ये तस्वीर है कंगना रनौत से जुड़ी हुई। वो अभिनेत्री, वो एक ऐसी पर्सन जो लगातार सुशांत सिंह सुसाइड केस में अपनी आवाज को मुखर करती हुई इस मुद्दे को आगे तक ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कंगना रनौत ने देखिए जब से अपनी आवाज को बुलंद किया इस पूरे केस को लेकर, हालांकि सिर्फ ऐसे मामलों पर नहीं, वो देश के हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं। दैट्स द रीजन कि जनता का समर्थन भी उन्हें भली भांति मिलता है। हालांकि उसे हम पॉजिटिव नोट में लेके जाएं या नेगेटिव नोट में लेके जाएं वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सोच, आपका ओपिनियन इस पर कुछ ना कुछ अलग कहता ही होगा। कुल मिलाकर देखिए आज हम स्ट्रेट टॉक में बात तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की ही करेंगे, लेकिन इस बीच जो कड़ियां हमें हर दिन देखने को मिल रही हैं, यानी कि अगर हम ड्रग एंगल की बात करें, पूरे ड्रग ट्रैप की बात करें, इस माया नगरी में जिस तरीके का पूरा ड्रग ट्रैप बिछा हुआ है, अगर उसकी बात की जाए, और दूसरी बात मुंबई में सरकार से कंगना रनौत का ये जो पंगा निकलकर सामने आ रहा है उसकी बात करें, तो ये अलग अलग कड़ियां लेकिन सब के सब एक ही केस के साथ जुड़ी हुई हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया। सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया। हालांकि इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि आज कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन देर शाम एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर ही लिया। अब शुक्रवार की सुबह पहले उसके घर पर एनसीबी ने रेड की और पूछताछ के लिए शौविक को साथ ले गए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन यह गिरफ्तारी एनसीबी ने ड्रग्स के लेन देन के मामले में की। तो पहला ये पूरा ड्रग ट्रैप जिसकी आज हम बात करेंगे। दूसरी, महानगरी में देखिए ड्रग तस्करी का सच अब धीरे धीरे से ही सही लेकिन सामने जरूर आ रहा है। दूसरी कड़ी, जैसा शिवसेना का स्वभाव है लगभग वैसा ही अगर आप कहीं ना कहीं जानते हो या देखा हो कंगना को पर्सनली या सोशल मीडिया पर उन्हें खंगाला हो कभी आपने, तो आप भी कुछ समझेंगे कि उनका नेचर भी ठीक वही है जैसा शिवसेना का है। यानी कि दोनों लगभग अपनी बात पर कभी ना कभी अड़े रहते हैं, अपनी बात मनवाकर ही दम लेते हैं, और इस बार तो दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। सुशांत के मुद्दे पर कंगना ने ट्विटर पर लिखकर, मीडिया में बोलकर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ बॉलीवुड की नाक में भी दम कर दिया। पहले नेपोटिज्म, फिर सुसाइड की जगह, फिर मर्डर की थ्योरी और फिर ड्रग डोपिंग, और अब मुंबई को पीओके बताकर उन्होंने सीधे तौर पर शिवसेना से आमने सामने का मोर्चा ले लिया। तो ऐसे में देखिए ये दो कड़ियां जिस पर आज हम लगातार बात करेंगे, कुछ सवाल भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। तो आइए आज हम और आप मिलकर स्ट्रेट टॉक में इसी विषय पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि विदेशी धरती पर बैठे हमारे भारतीय देश में क्या चल रहा है, देश में जो बहस छिड़ी हुई है उस पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, हम वो भी आज जानना चाहेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत स्ट्रेट टॉक की। कंगना रनौत कभी कोताही नहीं बरतती और दूसरी ओर शिवसेना के नेता भी बड़बोले बयान देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं।
संजय राउत ने कंगना को मुंबई ना आने की धमकी दी थी, तो अब कंगना ने भी मुंबई में आने की तारीख और टाइम, एयरपोर्ट सब बताकर सरकार को एक तरीके से चैलेंज दे दिया कि रोक सको तो रोक लो। कुल मिलाकर सुशांत सुसाइड केस ने महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड से जुड़े कई छिपी हुई चीजों को बाहर लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। और इन सब के आगे कंगना रनौत जो बेबाकी से अपनी हर बात रख रही हैं, फिर चाहे वो नेपोटिज्म की बात हो या फिर ड्रग डोपिंग की ही क्यों ना हो। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की गुत्थी सुलझती नहीं आ रही है, लेकिन इसे लेकर विवादों का दौर जरूर छिड़ गया है। ऐसे में बहुत ही आसान से सवाल जिसकी चर्चाएं हर रोज हम टीवी पर देख रहे हैं, हर रोज हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से अंदाजा मैं इतना जरूर लगा सकती हूं कि आप भी ऐसे मुद्दों पर सुशांत सुसाइड केस में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से हर कड़ी दर कड़ी हर दिन जुड़ती नजर आ रही है, हर एक नया अपडेट और एक नई कहानी हमें देखने को मिल रही है, उसकी चर्चा आप भी करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो ऐसी ही चर्चा आज हमारे साथ भी कीजिएगा। खैर, कुछ सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं और जल्दी से इन सवालों पर आप भी गौर कीजिएगा और कॉल कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। देखिए, बहुत ही ऐसे सवाल जो सिर्फ इस केस के साथ नहीं बल्कि हर बार ये सवाल जो है ड्रग्स, जबकि माया नगरी की बात की जाती है तो ड्रग एंगल हर बार सामने निकल कर आता है, लेकिन बात कभी इतनी उठकर सामने नहीं आई है। ऐसे में ड्रग्स जाल में कहीं ना कहीं सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बीच सीबीआई नहीं, लेकिन हाँ, सीबीआई के आधार पर ही जिस तरीके से एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई हुई, तो ऐसे में ड्रग्स जाल में उलझे सुशांत सुसाइड की गुत्थी अब लग रहा है कि अब इसकी परतें जो है वो खुलनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में एनसीबी की कार्रवाई के तहत शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी और अब नजर रिया चक्रवर्ती पर भी टिक चुकी है, क्योंकि समन जारी हो चुका है। तो ऐसे में कभी भी गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है। खैर, तो ड्रग्स जाल में उलझी सुशांत सुसाइड की गुत्थी पर आप क्या सोचते हैं? लेकिन इस बीच हम कंगना रनौत की भी बात लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी देखिए हमारे तमाम कॉलर्स ने कंगना रनौत की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और ऐसे में सुशांत सुसाइड केस शायद अब तक दब चुका होता, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी बात को रखकर इसे जिंदा रखा है। ऐसे में कंगना को मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह आज क्यों लग गया? क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा? क्यों उन्हें इस तरीके का फील आया कि उन्होंने मुंबई को इस तरीके से कंसिडर कर दिया? कंगना रनौत का मुंबई को पीओके कहना क्या उचित था? कंगना का तीर उद्धव पर था, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पर लग गया है। अब देखिए, कंगना के बयान पर राजनीतिक नेता जो हैं, अगर हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की बात करें, संजय राउत की बात करें, संजय राउत जो हर वक्त जो है किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय और ओपिनियन अपना जरूर देते रहते हैं। ऐसे में कंगना ने जब मुंबई के बारे में ऐसा बोल दिया तो वो कहाँ चुप रहने वाले थे। तो संजय राउत सामने आकर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पीओके है तो आप यहाँ ना आइएगा। तो ऐसे में क्या सभी चीजों को छोड़कर कंगना पर इस तरीके का पलटवार करना उनके लिए उचित था? पलटवार करना इस तरीके से सही था? उसके बाद कंगना के साथ देश की जनता देखिए फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जुड़ी हुई है। हालांकि इस तरीके का जुड़ना सवाल खड़े करता है कि इतनी उदार क्यों है वो, कंगना रनौत के समर्थन में क्यों उतरती है। हमारा सवाल ये भी है कि क्या कंगना का सुशांत पर लगातार बोलना आज उनके लिए मुसीबत बन गया है? क्या जो उन्हें कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक नेताओं द्वारा, संजय राउत द्वारा जो कहा गया, जो अनिल देशमुख द्वारा कहा गया, क्या उन्हें इसकी सजा मिल रही है? तो ये तमाम चीजें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो खैर, हमने सवाल आपके सामने रख दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए उस नंबर पर कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। सुशांत सुसाइड केस को लेकर हर परत पर जो एक लेयर्स हमें दिखाई दे रही थी, उसके तहत एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, आप क्या सोचते हैं कि अब क्या होगा आगे, क्या निकलकर सामने आएगा? और जो अभी फिलहाल कंगना रनौत क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं, पहले उन्होंने नेपोटिज्म पर लंबी लड़ाई एक छिड़ी और उसके बाद देखिए ड्रग्स माफिया को लेकर उन्होंने बात अपनी रखी और उसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं चाहूंगी कि बॉलीवुड के ये तमाम सितारे हैं अपना टेस्ट करवाएं, अपने सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स दें और क्योंकि जिस तरीके की रूमर्स इन लोगों को लेकर है, हम चाहते हैं कि वो अपना ब्लड सैंपल देकर
लेकर, इन रूमर्स पर अपनी जो है वो सफाई दें और हमें प्रूव करें कि दे आर क्लीन। तो उसके बावजूद बाद भी ये जो सोशल मीडिया पर मुद्दा काफी अहम रहा और अब कंगना रनौत ने ट्वीट के जरिए ये कह डाला कि जिस तरीके का सलूक और जिस तरीके की बात मेरे को लेकर कही जा रही है, जब मैं अपनी बात इन तमाम मुद्दों पर रख रही हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई अब मुझे पीओके जैसा लगने लगा है, जहां पर हमें आज़ादी नहीं है ना आने की ना जाने की। और उसके बाद संजय राउत का भी पलटवार आता है, अनिल देशमुख का भी पलटवार आता है। तो ये सब होना कितना उचित लगता है आपको? इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा और अब ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्द कॉल कर इन तमाम सवालों पर अपनी राय और अपना ओपिनियन जो है हमारे साथ साझा करेंगे। ओवरऑल इस पूरे केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो ड्रग ट्रैपिंग का एक पूरा ये ट्रैप बिछा हुआ है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ये बहुत ही एक डीप रूटेड जो है मामला है, जिसका छिड़ना शायद जरूरी भी था और सच्चाई सामने आनी जरूरी थी? तो ये धीरे धीरे अब सच्चाई जो है फिलहाल सामने आ रही, लेकिन अब ये किन किन लोगों को लपेटे में लेगा, क्या लगता है आपको? कॉल कर अपनी जो है राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि कंगना रनौत के इस पूरे मुद्दे पर भी कर रहे हैं, जो क्योंकि उनका ट्वीट उन्हीं के लिए काफी मुसीबत बन गया। हालांकि कंगना शायद ऐसा नहीं मानती होंगी क्योंकि बड़ी बेबाकी से अपनी वो हर बात रखती हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से वो अब शिवसेना से भी पंगा लेती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे कौन रोककर दिखा सकता है। ऐसे में उन्होंने तारीख भी बता दी, टाइम भी बता दिया और एयरपोर्ट भी बता दिया कि मैं कहां पर कैसे किस तरीके से आऊंगी। तमाम चीजें जो हैं इस पूरे एक केस को किसी और ही दिशा में ले गई हैं और हर दिन नई कहानियां ये जो जुड़ रही हैं, ये जो हर नई तस्वीर हमें हर दिन दिखाई देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा इशू बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं टेलीविजन स्क्रीन पर वो ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहूंगी जिसको लेकर जो है ये पूरा जो पंगा है हमें देखने को मिल रहा है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर लूप्स के जरिए वो ट्वीट्स मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूंगी, जिस पर कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में मुंबई की तुलना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से की है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया पर यह पूरा हंगामा हुआ। कंगना ने अपने ट्वीट में मुंबई की तुलना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से कर डाली, पर कारण था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि संजय राउत ने मुझे खुले में धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आजादी, ग्राफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है? जो बात आज कह रहे हैं कि उन्हें पीओके जैसा लगता है, हालांकि उनका एक्चुअल में कहना यह था कि जिस तरीके से मुझे खुली धमकियां दी जाती हैं, ऐसे में मुझे आज मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग दे रहा है। ये ट्वीट कंगना टीम ट्विटर हैंडल से किया गया था और साथ में एक निजी अखबार की न्यूज क्लिप भी लगी हुई थी उनके ट्वीट के साथ। और उस खबर में शिवसेना नेता संजय राउत के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुंबई पुलिस से उन्हें डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। कंगना ने बाद में एक और ट्वीट किया और कहा कि एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ड्रग और फिल्म माफिया के रैकेट के बारे में आवाज उठाई। मैं मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की शिकायत को भी नजरअंदाज किया था, तो ऐसे में उन्हें बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वो लोग उसे मार देंगे, बावजूद इसके उन्हें मार दिया गया। मैं असुरक्षित महसूस करती हूं। क्या इसका ये मतलब है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री या मुंबई से नफरत करती हूं, वहां जहां पर उनका करियर बना और उनके सपने पूरे हुए? तो देखिए, अब उनका जब ये ट्वीट सामने आया और उसके बाद लगातार संजय राउत ने भी पलटवार किया और साथ के साथ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ट्वीट किया, तो सोशल मीडिया पर उनके और फिल्म अभिनेता आमिर खान के पुराने बयान की भी तुलना शुरू हो गई और साथ ही साथ शिवसेना के साथ ये सीधा पंगा। हालांकि बॉलीवुड के तमाम सितारे भी कंगना रनौत के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने आज जो कहा है वो गलत है।
तो कुल मिलाकर ये पूरा ट्वीट से ये मामला शुरू हुआ। अब हम संजय राउत और साथ के साथ अनिल देशमुख जो पलटवार उनकी ओर से किया गया था वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सबसे पहले संजय राउत को सुनिएगा। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है, इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। आप सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। एक सक्षम पुलिस दल महाराष्ट्र का है। ऐसी हालात में कुछ लोग उनको मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जो सीनियर रिटायर्ड IPS अधिकारी है वो कोर्ट में गए हैं और उन्होंने जो कदम उठाया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने देखा है कि राजद्रोह करने वाले तक महाराष्ट्र की धरती पर रहते हैं और ये भी कभी जो है वो एक अहम मुद्दों में से ज़रूर रहा है। ऐसे में आज जब वो ये कहती हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं मुंबई ना आने की, तो ऐसे में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंबई जो है मुझे वो POK वाली फीलिंग देता है। तो एक तरीके से एक बड़ा सवाल खड़ा करके उन्होंने अपने ट्वीट को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने हमने आपको सुनाया। ऐसे में क्या ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि किसी को क्या हक बनता है कि कोई उसे कहीं भी आने जाने से रोके, जिस तरीके से इस अभिनेत्री को रोका गया? क्या हम ये कह सकते हैं कि कंगना को लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस पर अपनी आवाज रखना, इस मुद्दे को और इस मुद्दे से जुड़ी तमाम कड़ियों पर जो उन्होंने अपनी बात रखी, भले ही चाहे उसमें दावा हो या ना हो, भले ही उनके पास प्रूफ हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि बोलने की आजादी हर किसी को है, तो क्या हम कहें जो आज उनके साथ हो रहा है, क्या उन्हें इसके बोलने की ही सजा मिल रही है? कुल मिलाकर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखिएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कंगना का ये जो तीर है कहीं ना कहीं उद्धव सरकार पर था लेकिन मुंबई पर लग गया? तो ऐसे में इस तरीके का जो पलटवार लगातार किया जा रहा है राजनीतिक नेताओं द्वारा, वो पलटवार करना भी कितना सही है? उन्हें मेंटल इनसेन कहना भी कितना सही लगता है आपको? क्या उन्हें ये अधिकार है कि वो ये कहें कि कंगना रनौत को कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर रहें जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा, अपने सपने पूरे किए? और दूसरी अहम बात, ड्रग्स जाल में उलझी सुशांत सिंह सुसाइड केस की ये पूरी गुत्थी जो कहीं ना कहीं फंस कर रह गई है। हालांकि अब परतें खुलनी शुरू हो गई हैं क्योंकि इसी के साथ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई के तहत शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी, जिनके नाम लगातार आ रहे थे सामने, और ऐसे में दीपेश सावंत की भी गिरफ्तारी की बात जल्द हो रही है और रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही क्योंकि एनसीबी की ओर से समन उन्हें भी जारी कर दिया है। तो लगातार इन दो अहम इश्यूज पर हम लगातार आपके सामने बात रख रहे हैं और कुल मिलाकर कंगना का इस तरीके से सरकार से पंगा लेना और दूसरा ड्रग्स जाल में उलझी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की ये पूरी गुत्थी पर आपकी क्या राय है? कॉल कर अपनी बात हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।
दरअसल हम देखते हैं कि पूरा विवाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ही अब तक जुड़ा हुआ है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये दिखाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया के बीच भी कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन उनका लगातार रहा, या फिर उन्होंने डिप्रेशन की वजह से ये कदम उठाया, या फिर उन्हें एक तरीके से इंस्टिगेट किया गया है ऐसा करने पर। तमाम चीजों के बाद कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा कि वो बॉलीवुड और ड्रग माफिया के बीच के नेक्सस को बेनकाब कर सकती हैं अगर उन्हें पुलिस सुरक्षा मिले। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भी देखिए कंगना अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में रह रही हैं और बाद में उन्होंने लिखा कि उन्हें माफिया और गुंडों से ज्यादा डर अब मुंबई पुलिस से लगता है और उन्हें हिमाचल प्रदेश की सरकार से सुरक्षा चाहिए या फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। अब मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। उनके इसी ट्वीट के जवाब में महाराष्ट्र की सरकार द्वारा कहा जाता है कि अगर उन्हें मुंबई पुलिस से इतना ही डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मुखर रही हैं और इससे पहले वो टीम कंगना के नाम से ट्वीट कर रही थी, लेकिन अब वो खुद ही ट्विटर पर आ चुकी हैं। बॉलीवुड में ड्रग रैकेट को लेकर भी और कई सारे ट्वीट्स उनकी ओर से पहले भी किए गए और सुशांत सिंह की मौत के लिए कथित न्याय मांगने वालों में से वो भी आगे रही हैं। ऐसे में जनता का भरपूर समर्थन उन्हें अब तक मिलता आया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे, एक धड़ा ऐसा भी था जो उनकी बातों को लेकर लगातार नेगेटिव कमेंट्स भी करता है, लेकिन आगे वो फिर भी नहीं झुकती हैं और उसका भी बड़ी बेबाकी से पलटवार आगे भी करती रही। लेकिन कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर यह बात भी लगातार छिड़ी गई कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा जो मामला है शायद अब तक ठंडे बस्ते में जा चुका होता, लेकिन अगर कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, ये मुद्दा अभी भी जीवंत है। दरअसल बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपनी एक्टिंग के साथ साथ विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती रही और खासकर बॉलीवुड में जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो उसको लेकर वो बेधड़क अपनी राय आज तक रखती आई हैं। जहां एक तरफ उन्हें आम जनता से काफी सपोर्ट मिलता रहा, तो वहीं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज उनके इन बयानों पर काफी असहज होते रहे हैं। कई बार तो अनुराग कश्यप से लेकर तापसी पन्नू तक उनसे सोशल मीडिया पर भिड़ चुके हैं, लेकिन कंगना के तेवर में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। तो एक तरफ बॉलीवुड के ही इन सेलिब्रिटी से पंगा लेने वाली कंगना रनौत अब सरकार से भी पंगा लेती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या हम ये कहें कि इस तरीके से अपनी बात को लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर रखने की सजा उन्हें मिल रही है कि आज उन्हें कहा जा रहा है कि आपको कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर रहने का। ये तमाम चीजें जो इस पूरे केस के साथ आज जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी जो है वो फिलहाल अभी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ सीबीआई इसको लेकर इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे जाल में उलझते सुशांत सुसाइड की गुत्थी पर आप क्या सोचते समझते हैं? क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या होगा? और अभी फिलहाल जो कुछ हो रहा है, जो हर दिन हमें नई तस्वीर देखने को मिल रही है, उसका कंक्लूजन एट द एंड क्या निकलेगा? हम जानते हैं कि इंडस्ट्री की लगातार ये बात निकलकर लगातार सामने आती रही है कि जिस तरीके से पूरा ये ट्रैप जो फंसा हुआ है, इसमें कई नामी गिरामी सेलिब्रिटीज के नाम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बाहर आ नहीं पाते हैं, या फिर जिस तरीके की अब तक इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई भी अब तक नहीं हुई है। ये बात लगातार इस एक्ट्रेस द्वारा कही गई है, लेकिन अब एनसीबी ने जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की और आप देखते हैं कि पूरा एक जो है वो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। तो ऐसे में लगता है कि ये पूरा एक ट्रैप है जिसमें कितने ही लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक नाम, अपनी एक इमेज की वजह से वो नाम सामने नहीं आ पाते हैं या कोई लाना नहीं चाहता है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा है जो उन्हें भरपूर समर्थन देता आया है, लेकिन जो एक्चुअल में होना नहीं चाहिए वो इस इंडस्ट्री में हो रहा है, जिस पर बात लगातार ये एक्ट्रेस द्वारा भी कही जा रही है और सोशल मीडिया पर कई यूजर्स जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये पूरी जो गुत्थी है इन लोगों के आसपास ही कहीं ना कहीं है, जिस पर अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप एनसीबी की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है इस पूरे केस को लेकर, वो अभी तक जो है जस का तस बना हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये जो गुत्थी है वो कभी सुलझ भी पाएगी या फिर ये ऐसी ही रहने वाली है? कॉल कर अपनी राय जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज सुशांत सुसाइड केस की हम लगातार बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी दो अहम कड़ियों की बात कर रहे हैं। एक ड्रग जाल में उलझी सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी और दूसरा कंगना रनौत का जो मुद्दा लगातार हावी हो रहा है क्योंकि चर्चाएं इस पर लगातार हो रही हैं। फिलहाल हमारे कॉलर आलू वाले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो इन विषयों के बारे में। नमस्कार सर, वेलकम टू जस्ट हिंदी। नमस्कार गीत जी, मैं आपकी बार जो है संक्षेप में कुछ पॉइंट्स रखूंगा और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के वक्त इस पर ध्यान दिया होगा कि जब कोई भी इंसान सोता है तो वो ताला लगा के नहीं सोता है अनलेस उसकी मंशा हो सुसाइड करने की। हाँ वो जी। कमरा बंद कर लेता है। यहाँ ताला खोला गया और दूसरी बात यह है कि जब जिसने ताला खोला तोड़ा तो होता क्या है कि आपका पहली इच्छा ये होती है कि तुरंत जाके कमरे में देखें कि हुआ क्या, लेकिन जिसने ताला खोला उसको वो एक आदमी नीचे तक छोड़ने आया है और उसको कहा 2000 रुपए दिए कि अब आप जाइए। तो ये जो उनको घबराहट नहीं हुई, कमरा देखने की चेष्टा पैदा नहीं हुई, ये कुछ अलग दर्शाता है। अभी इन्वेस्टिगेशन में मेरे ख्याल में जो लोग उस वक्त थे कमरे के बाहर उनको भी सबको पूछताछ उनके बारे में होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सीबीआई शायद उसको भी देखेगी। अब तीसरी बात कि एक जो मुद्दा मैं देखता हूं कि कंगना रनावत ने जो कहा उसके ऊपर पलटवार गवर्नमेंट का होना वो ठीक नहीं है। एक चाइनीज कहावत है कि 6 इंच की जुबान 6 फुट लंबे इंसान को कत्ल कर सकती है। तो ये जो आम आदमी है वो अपनी अपनी पर्सपेक्टिव की वजह से कुछ ना कुछ इशू के बारे में बोलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट में होने के बावजूद आप सियानतता दिखाएं और उसके बाद छोटे हर आदमी का जवाब ना दें। अगर उसने कुछ कहा तो उसके ऊपर विचार करें कि क्या ऐसे हालत सही है। गवर्नमेंट तो आप चला रहे हैं तो आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें जो लोग हमारे बारे में निंदा करते हैं तो उसको बर्दाश्त करने की सहानुभूति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। उसको एनालिसिस करें, ना कि उल्टा उसी आदमी के ऊपर वार करें। कंगना रनावत ने अगर जो कहा मैं देखता हूँ वो तो रानी झांसी बन गई। उन्होंने तो सारे महाराष्ट्र को ललकार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रग्स बॉम्बे में नहीं है, पंजाब में नहीं है, ये कौन कहता है नहीं है? सबको मालूम है, सिर्फ पुलिस को नहीं पता। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके भी हाथ हल्दी से पीले हो रखे हैं। तो ये जो मामला है इसको ध्यान से सोचें, आपका जवाब सही होना चाहिए। और आपने जो सेना बना रखी है, विश्व हिंदू परिषद है और दूसरी सेना जो आपके बनी हुई है, इधर वो दमदमी टकसाल है, ये सब वायलेंट सेना है, करनी सेना है। ये क्यों बनाई है? इसको पर गवर्नमेंट क्यों नहीं हल करती? अब देखिए क्या हो गया कि मैं पंजाब का आदमी हूँ, मैं महाराष्ट्र नहीं जा सकता, महाराष्ट्र का आदमी तमिलनाडु नहीं जा सकता। अरे हमने छोटी छोटी, हिंदुस्तान एक है, हम उसको छोटी छोटी स्टेट में दोबारा बांट रहे हैं क्या? मेरे को पासपोर्ट चाहिए दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये हिंदुस्तान को इकट्ठा नहीं करती बल्कि हमारे अंदर बंटवारा पैदा करती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर बॉम्बे ने कहा कि आप मत आइए, सोचें एक मिनट, बॉम्बे में अगर पंजाबी, बिहारी और यूपी के लोग निकल जाएं और ये लोग सारे मद्रास चले जाएं जहां के इंडस्ट्री जो है बेटर क्वालिटी, टेक्निकली बेटर क्वालिटी की है, जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती है, इनका क्या रह जाएगा? सारी इनकी इनकम खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र की। कहां से इनकम लोगे? तुम ऐसा क्यों करते हो भाई?
क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो? जो समस्या तुम्हारे पास है, जी। उस जो लोग बोल रहे हैं, राय दे रहे हैं, आप उसको सुनिए, एनालाइज कीजिए और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें और ये उभर के आए कि हमने कुछ अच्छा काम किया। सर मेरा आपसे एक और यही मुझे है कि मुझे आपसे एक और जी। सवाल सर, आप भी जानते हैं कि एक भरपूर सपोर्ट जो है वो कंगना रनौत को इस पूरे विषय पर मिल रहा है, क्योंकि सबका मानना है कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जीवंत रखने में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दिया है। सुशांत सुसाइड केस की अगर हम बात करें। जी जी हाँ, उसका दो कारण है जी। ओके। एक, कंगना रनावत औरत है और दूसरी वो सिंगल व्यक्ति है जिसने हौसला किया है कि किसी इशू को लिया है, तो उसके ऊपर लोग उसको साथ दे रहे हैं कंगना को, इसलिए वो पॉपुलर हो गई हैं। महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उल्टा उनको कह दिया, चैलेंज दे दिया, आप महाराष्ट्र में नहीं आ सकती। भाई क्यों नहीं आ सकती भाई? मेरा घर है, मैं रहती हूँ, मैं आपको टैक्सेस देती हूँ, आपको कमा के देती हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र, घर मेरा नहीं है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो सर क्या ये सब बोलने की उन्हें सजा मिल रही है? बिल्कुल उनको सजा बोलने की मिल रही है। और बाकी सुशांत का केस का जो मामला है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, करने दीजिए उन्हें, देखते हैं कहां तक चलता है। अब देखिए, ड्रग्स का मामला तो आ गया सामने, गिरफ्तारियां भी हो गई, अब उसके साथ साथ और भी लोग आएंगे बाहर। ये नहीं है, यहाँ तो खत्म नहीं होता, अभी तहकीकात जो है अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल धीरज रखिए, धड़ाधड़ सब कुछ आ जाएगा बाहर, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, ये कोई एक स्टेट की खाली पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं है, इंटरनेशनल बन गया है, नेशनल बन गया, नॉट इंटरनेशनल, नेशनल बन गया है। लेट सीबीआई डू इट वर्क, करने दीजिए, देखेंगे क्या होता है नतीजा। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, क्योंकि बोलने की अभिव्यक्ति और बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी हम सबको मिली हुई है, तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि यदि कोई इंसान किसी पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखेगा, बेबाकी से रखेगा, तो क्या उसे बोलने की अब सज़ा भी दी जाएगी? जहां जिस जगह पर राजद्रोह करने वाले तक बस गए, क्या वहां पर एक आम इंसान का रहना, उसे रहने का क्या अधिकार नहीं है? ऐसे में ये बातें कहां तक जायज हैं? दूसरी बात, जहां आज हम लगातार कर रहे हैं, ड्रग्स जाल में उलझी सुशांत सुसाइड की गुत्थी, जिस पर हम आपकी राय भी जरूर जो है वो जान रहे हैं कि अब देखिए सप्लायर्स पर धीरे धीरे जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन ड्रग माफिया का बॉलीवुड कनेक्शन क्या वाकई में अब बाहर आएगा? हालांकि देखिए इस पर बातें तो वो बहुत पहले भी हुई हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि इन सब चीज़ों को उजागर करना, इन सब चीज़ों को एकदम से खंगाल कर पूरा बाहर तक ले आना, ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये एक चेन है, ये एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को तोड़ना इतना भी इजी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सुसाइड केस है वो इसमें सहायक कड़ी जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एक्टर का चले जाना और उसके बाद की जो पीछे की कहानी जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उन कड़ियों में छिपे हुए जो राज हैं वो अब निकल कर जरूर सामने आ रहे हैं, जिस पर बात आज हम लगातार करें। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और लगातार हम बात कर रहे हैं सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी की, जिसमें हर नई कड़ी जो है वो इसे जितना पेचीदा बना रही है और जितना इंटरेस्टिंग इसीलिए बना रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर बात अब इसी की हो रही है। फिलहाल तमाम जो कड़ियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं उसी पर आज हम लगातार बात करें। कंगना का सरकार से पंगा लेना और दूसरा ड्रग्स जाल में उलझी सुशांत सुसाइड गुत्थी, जिस पर आपकी क्या राय? फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। हेलो हेलो नमस्कार। जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम टू जस्ट हिंदी।
इसमें मैं थोड़े से आप विचार रख देता हूँ, बिल्कुल जो सर, तो रखिए। आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है। हम्म। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि वैसे तो देखिए सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। इतने स्ट्रेस के बावजूद हम देख रहे हैं कि जैसे ये न्यूज़ वाले और उसको दूर और सब लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि जैसे वो बेचारे नहीं कर रहे, इंटरोगेशन ये कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा सा एक नेगेटिव है और उन पे एक स्ट्रेस बनता है। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना ये हम यहाँ तो यूएस में तो नहीं होता, यहाँ तो इवन प्रेसिडेंट भी एक बार बोल देता है तो उसको न्यूज़ बोल देते हैं, दोबारा न्यूज़ में भी नहीं बोलते। लेकिन ये भारत में तो देखिए अगर किसी ने भी कुछ बोल दिया, फिर वो उसी को ही बार बार वर्ड को आगे पीछे करके सारा दिन बड़ी न्यूज़ करके वो इतना सिर खा जाते हैं कि वो बंद करना पड़ता है कि ये मतलब कि हो क्या रहा है, इनको मिल क्या गया। तो वहाँ एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जो न्यूज़ वाले जो उनको परेशान कर रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं उनको। और एक चीज जो मुझे देखिए जो लगा कि वैसे तो उन्होंने अच्छा कर दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो इतने स्ट्रेस में किया और अंडर प्रेशर किया। जैसे गवर्नमेंट भी मतलब कि ये जो शिवसेना है या कांग्रेस वाले हैं, वो उनको पूरा सपोर्ट किया, उस पुलिस की उनको वो था, और अभी भी वो किसी न किसी तरीके से बिल्कुल उन्होंने किया है। जी। तो क्योंकि हम्म। आपको याद होगा शुरू में भी जब ये शुरू ही हुआ तो आपने कहा था कि दाल में कुछ हमने खाला नहीं, बहुत काला है। हम मतलब कि हम लोग जैसे अनाड़ी हम भी समझ गए थे। अब हम वहाँ तब पहले या दूसरे दिन ही हमने ये कहा था। तो अब ये डिटेल तो बाद में आई है और पुलिस ने इनको दबाया भी। पर खैर अब जो मैं कहना चाहता हूँ कि अब देखिए ये जो एक हुआ कि उनको गेस्ट हाउस में बुला के इंटरोगेट बुलाया और फिर सुबह से शाम तक बैठाया, शाम को घर आ गए, फिर दूसरे दिन किसी और को बुलाया या उसी को बुलाया। तो वो एक और डिले थी और एक उनको एक प्रिपरेशन करने का टाइम दे दिया सीबीआई ने, जो मुझे लगता है क्योंकि वो जब घर जाएगी, रिया जाएगी, कोई और वो रिया जाए, दूसरा उसका भाई जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तो वो अटर्नी से मिलेगा, दूसरे जो उनके बैकअप वाले हैं वो सारे उनको बताएंगे, डेफिनेटली उसको प्रिपेयर रहेंगे कि क्या तेरे से पूछा, क्या तूने जवाब देना है, भैया अड़े रहना। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिले कह लीजिए। वैसे तो शायद सीबीआई उनको काफी एक्सपीरियंस होता है कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल सर, वो तो अपने तरीके से काम कर रही है और उसी के आधार पर अभी फिलहाल जो हर स्टेप बाय स्टेप वो हर दिन पूछताछ भी हो रही है। लेकिन सर हम एनसीबी की जो बड़ी कार्रवाई है वो देखा जाए तो वो भी अब सीबीआई की वजह से ही हुई है, क्योंकि जब ड्रग चैट की बात निकलकर सामने आए तो डेफिनेटली एनसीबी को भी बीच में आना पड़ा, एंड दैट्स द रीजन, उन्हीं की वजह से आज ये बड़ी अरेस्ट हुई हैं। जो शौविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है, ये उसी आधार पर किया गया है। उसी पे आधार पे किया गया है। और फिर नहीं, वो बात ठीक है, उसी आधार पे किया गया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ उस आधार पे नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो और जल्दी उगलते बात को अगर उनको वहां पे थोड़ा सा उन पे डाउट करके उनको इंटरोगेट के लिए 1-2 दिन के लिए वहीं पुलिस स्टेशन में रखते उनको, वहाँ लिखा भी होता है उनको जो इंटरोगेटर रूम होता है, बड़ा भयानक होता है। चलिए सर, मैं 2 मिनट में आपको सर वक्त देती हूँ, मुझे आप इस पर अपनी राय दीजिएगा कि कंगना का फिलहाल ये जो इशू चल रहा है, जो और उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी, आपके संज्ञान में भी वो मुद्दा जरूर होगा। क्या आपको लगता है कि सर फिलहाल ये जो कंगना का मुंबई को पीओके कहना और उसके बाद राजनीतिक नेताओं का उन पर पलटवार कहना कि आपको अधिकार नहीं है मुंबई पर, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? नहीं, वो तो देखिए वो तो बोल्ड लड़की है। हमने तो बड़ी देर पहले भी एक बार कहा था कि वो अकेली होके अपने ही उस पे उसका कोई गॉड फादर को उसका कोई नहीं है, और बीइंग ए गर्ल वो आके, और देखिए सुशांत हार गया, ये जीत गई, ये लड़की होके जीत गई, मतलब कि इसको भी तो कुछ कम हरासमेंट नहीं हुई। वो जो कौन सा है सूरज पंचोली का बाप, बिल्कुल सर, जो भी तो जो भी होगा, तो अब वो है या वो महेश भट्ट है या दूसरे भट्ट हैं, जो भी होंगे, ये लड़की होके जीत गई। तो मैं तो इसको बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, बल्कि ये इसलिए तो अच्छा बोला, पीओ कुछ मुसीबत क्या आ गई, पीओ के बोल दिया तो इसमें हो क्या गया, बल्कि शर्म आनी चाहिए थी कि तुम्हारी इसने एफआईआर तक लॉन्च नहीं की और सारा खराब करते रहे हैं। मतलब कि आप नहीं देखिए, बड़ा बेसिक मुझे वो लगता है कि जो पुलिस है कि वो ये कह रही है कि अच्छा दूसरों से पूछ रही है कि क्या इसने सुसाइड किया, दूसरे कह रहे हैं सुसाइड किया, तो वो उसी हम उसी पे चल पड़ते हैं। तो वो तो उनकी स्टेटमेंट ले लो, कौन कह रहा है मत लो, और
लेकिन तुमने जो करना है इंटरो वो जो करना है आपने जो अपना वो अपने हिसाब से करना है, किसी के कहने से थोड़ी करना है। अच्छा ठीक है तुम सर। सुसाइड जी। कर दो तो उसके साथ चल पड़ते हैं, दूसरा कर दो उसके साथ चल पड़ते हैं। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? चलिए। तो वो एक बात थी। और कंगना रनौत तो बिल्कुल ठीक है, और ये लीडरों को शर्म चलिए, आनी यानी चाहिए, विभाग बल्कि ये तो बिल्कुल। शर्म आने वाली बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, हमसे वो जुड़ने उसने के लिए। अच्छा थैंक किया। यू सो मच अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम, थैंक यू। कुल मिलाकर अब तक जितने हमारे कॉलर्स जुड़े उनका भी यही माना कि अपनी बात रखने की जो आज़ादी होती है वो हर एक आम नागरिक को होती है। कंगना रनौत भी पब्लिक फिगर है, हालांकि एक आम नागरिक की तरह वो इस मुद्दे पर अपनी बात ज़रूर रखती है सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और लेकिन शायद ये पीओ के कहना कई लोगों को नागवार गुजरा है। दैट्स अ रीज़न कि मुंबई के महाराष्ट्र सरकार के तमाम राजनीतिक दल के नेता भी आज कंगना पर पलटवार करें। लेकिन इस तरीके का पलटवार करना क्या वाकई सही था? क्योंकि आप भी एक पब्लिक फिगर हैं और ऐसे में किसी एक इंसान को जज करके आप उन्हें मेंटल कह रहे हैं, इंसेन कह रहे हैं और मुंबई ना आने की बात कहते हो, तो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। कुल मिलाकर ये बड़े सवाल खड़े करता है कि बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिस पर बात हम हर वक्त करते हैं, हम आज़ादी के दिन भी करते हैं, लेकिन क्या आज उसी पर आप ताला लगाने की बात करते हैं? ऐसे में ये एक बड़े सवाल जो हमेशा उठते हैं, लेकिन इनका जवाब जो है वो अब तक नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर ये तमाम सवाल अपनी जगह पर आज भी कायम हैं। इसी नोट के साथ फिलहाल दीजिएगा इजाजत, लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। स्ट्रीट टॉक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जसंत के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।